हेलो एंड वेलकम सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स। मैं अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस एंड अब सीए फाउंडेशन का एग्जाम दस्तक दे रहा है और अब आप अपने फाइनल रिविजन्स के लिए, फाइनल काउंटडाउन के लिए अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन, अपना रिविजन चालू करने वाले हैं। किस तरीके से जो 24 जून को हमारा सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स एग्जाम है उसके लिए आप लास्ट 3 दिन में रिवीजन करेंगे, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखना, बीच में बंद मत करना। जितना दोस्त है उतना उनके साथ शेयर करो एंड ये वीडियो को अगर जितनी अच्छी तरीके से तुम फॉलो करोगे तुम्हारा रिवीजन चैनलाइज्ड और प्रॉपर तरीके से हो सकेगा। एंड जिस दिन एग्जाम देकर आओगे उस दिन जरूर कमेंट करना कि कितना हेल्प किया तुमको ये स्ट्रैटेजी एंड हाउ योर एग्जाम वेंट। पेपर चाहे कैसा भी आओ, टफ या इजी, हम लोग अपना अगर रिवीजन अच्छे से करके जाएंगे, थोड़ी रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो विल गेट दैट रिजल्ट विच वी डिजायर। सबसे पहले, चाहे आप कितने भी अच्छे हो अकाउंट्स में या आप कितने भी बुरे हो, 3 दिन का समय आपको अकाउंट्स के लिए देना है। अगर 24 से हमारा एग्जाम शुरू हो रहा है, 21, 22 एंड 23 जून हम लोग पूरे अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट करने वाले हैं। मैंने आपको चैप्टर वाइज लिस्ट दे रखी है जो आप इंडिविजुअल डेज पर प्रिपेयर करोगे एंड इसी के हिसाब से आपको पूरा का पूरा फाउंडेशन का फाइनल रिवीजन करना है। बट बिफोर आई गो इनटू द चैप्टर्स, कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं आपको पहले ही बता देना चाह रहा हूं एज अ डिस्क्लेमर। जब भी आप रिवीजन करोगे, चैप्टर के कंटेंट को रिवाइज करोगे, आप हमेशा समरी मैट को फॉलो करोगे। इधर उधर कॉपी, इंस्टीट्यूट मैट अब कुछ देखने का दरकार नहीं है। हमने क्लास में पूरी एक प्रॉपर समरी मैट फिल करके रखी है। जब भी चैप्टर का कंटेंट रिवाइज करोगे हमेशा समरी मैट से रिवाइज करोगे। सर क्या हमें चैप्टर का कंटेंट लास्ट डे पर रिवाइज करना चाहिए? बिल्कुल रिवाइज करना चाहिए। उससे 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं लाइन बाय लाइन। नंबर 2, जो थ्योरी पोर्शन है वो भी हमारी मैट में कवर्ड है तो वो आप साथ साथ कवर कर पाओगे। नंबर 2, लास्ट 3 दिन जब आप अपना रिवीजन करोगे चैप्टर वाइज, हमेशा इंश्योर करना कि आप कुछ क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो। कितने क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस करने हैं मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बट कहां से वो प्रैक्टिस करना है, द आंसर इज मेरा जो एंड गेम मैराथन का क्वेश्चनर था वो क्वेश्चनर आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चनर प्रैक्टिस करने से इसमें ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कवर्ड। इससे बाहर एग्जाम में आने की चांसेस वेरी 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 लेस। नंबर 3, अगर आपने ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे रखा है तब तो बात ठीक है। अगर आपने मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दे रखा है तो आपको ये 21, 2, 23 में 1-2 मॉक टेस्ट अपीयर करने चाहिए एंड प्रेफरेबली वो 3 घंटे के पूरे पूरे मॉक टेस्ट आपको अपीयर करने चाहिए सो दैट आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज करके एग्जाम में अपने पेपर को अकॉर्डिंगली लिख सको। ये सारे के सारे जो है समरी मैट, ये जो क्वेश्चनर है हमारे मैराथन का, ये जो मॉक टेस्ट पेपर है, नवीन क्लासेस की वेबसाइट पर आप जाओ, फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में सीए फाउंडेशन को फिल्टर करो, सीए फाउंडेशन से रिलेटेड फ्री रिसोर्सेज आ जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां से आप इनको लेकर अपनी प्रिपरेशन, अपना रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट, मैंने गुरु ज्ञान बनाए थे कुछ मैराथन के वीडियोस में, वो गुरु ज्ञान आपको प्रॉपरली अच्छी तरीके से वापस देखने हैं। गुरु ज्ञान क्या है? एग्जाम में आप जब पेपर लिखोगे तब आपको क्या क्या चीज का ध्यान देना है, जब आप एग्जाम के लिए फाइनल रिवीजन करोगे क्या क्या चीज का ध्यान देना है, वो गुरु ज्ञान के वीडियो जरूर देखना। आप देखोगे 5 से 10 मार्क्स आपके सिर्फ उन गुरु ज्ञान के वीडियोस के कारण बढ़ जाएंगे। अब और एक, कोई भी नया टॉपिक या नया क्वेश्चन अब आपको हाथ नहीं लगाना है। जब आप फाइनल डेज में रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन का मतलब होता है जो किया हुआ है उसी को देखना है। नए नए टॉपिक्स, नए नए क्वेश्चन लास्ट डेज में लेकर अपने आप को पैनिक करके और दूसरों को और भी डरा कर कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ उतने ही चीजों पर डटे रहे जितना आपने ऑलरेडी कर रखा है। नई चीजों को, नए टॉपिक्स को, नए क्वेश्चन को, नए चैप्टर्स को अब आपको हाथ नहीं लगाना है। जितना किया उसको रिवाइज कर, उसी में अच्छा मार्क्स आएगा, नया करके कोई फायदा नहीं है। अब किस तरीके से आपको लास्ट 3 दिन में प्रिपेयर करना है यहां पर ध्यान से देखें। सबसे पहले 21 जून को आप करोगे जो छोटे छोटे चैप्टर्स है बट जो एग्जाम में ऑलमोस्ट एवरी टर्म में आपसे पूछे जाते हैं। BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब BRS करोगे 2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, एक विद एडजस्टेड कैश बुक, एक विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें बिल इंडोर्स हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, इंसॉल्वेंसी, वो वाला। एवरेज ड्यू डेट में 4 क्वेश्चन आप करोगे। 4 क्वेश्चन में एक तो नॉर्मल एवरेज ड्यू डेट वाला इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ, एक अगर म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है तो उसमें कैसे हम लोग एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और एक वो शॉर्टकट फॉर्मूला जो एन्युइटी के केस में हम अप्लाई करते हैं।
अकाउंट करेंट 3 क्वेश्चन जरूर करें, एक क्वेश्चन प्रोडक्ट इंटरेस्ट मेथड, एक क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड और एक क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। अकाउंट करंट में कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर बैकवर्ड मेथड हमको बहुत डर लगता है। बैकवर्ड मेथड इज जनरली नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, सिर्फ फॉरवर्ड मेथड पूछा जाता है डेट्स कैलकुलेशन का, तो फॉरवर्ड मेथड को अच्छे से देख कर जाए। रेक्टिफिकेशन करें, 2 क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन के बनाए, एक जिसमें पीएल और सस्पेंस पर इफेक्ट वाला क्वेश्चन हो और एक नॉर्मल रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन। डेप्रीसिएशन के 3 क्वेश्चन, एक नॉर्मल डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग, एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एंड एक जो फैक्टर्स ऑफ डेप्रीसिएशन चेंज करते हैं तो नया डेप्रीसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑन 21 जून ये 6 चैप्टर विथ दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है। अगर आपका टाइम बच जाए तो जो 22 जून के छोटे छोटे टॉपिक्स है वो यहां पे कवर कर सकते हो, जैसे सेल्स ऑन अप्रूवल का टॉपिक्स कवर कर लेना। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम बच जाए तो कवर कर लेना। 22 जून को हम लोग जाएंगे फाइनल अकाउंट्स वाले पार्ट में। हम लोग फाइनल अकाउंट्स, एनटीओ, इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट और सेल्स ऑन अप्रूवल, ये 5 चैप्टर हम लोग 22 जून को कवर करेंगे। सबसे पहले आप चाहो तो इन्वेंट्री कर लेना, इन्वेंट्री के बाद फाइनल अकाउंट्स, फिर सेल्स ऑन अप्रूवल, फिर कंसाइनमेंट एंड लास्ट में एनटीओ। फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में 3 क्वेश्चन बनाने हैं, एक ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का क्वेश्चन, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन और एक वो प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला क्वेश्चन। एनटीओ के चैप्टर में 3 क्वेश्चन, एक नॉर्मल जिससे आपको इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट बनाना है, एक इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट एंड एक रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर। सेल्स ऑन अप्रूवल में 2 क्वेश्चन, एक नॉर्मल वाला क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स वाला इफेक्ट और एक सेल्स और रिटर्न जर्नल एंड सेल्स और रिटर्न लेजर वाला क्वेश्चन। इन्वेंट्री चैप्टर से 3 क्वेश्चन, एक आप क्वेश्चन बनाओगे रिटेल मेथड से, एक क्वेश्चन आप बनाओगे इन्वेंट्री टेकिंग से एंड एक क्वेश्चन आप बनाओगे फीफो लिफो वाले पार्ट से। कंसाइनमेंट चैप्टर में वापस 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें आप ट्राई करना इनवॉइस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, एडवांस वाला कॉन्सेप्ट, अब नॉर्मल लॉस क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें कवर हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ये 22 जून का हमारा प्लान रहेगा। 23 जून को हम लोग 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, पार्टनरशिप एंड कंपनी, ये दोनों चैप्टर करेंगे। पार्टनरशिप में आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें एक आपको वो पहला वाला जिसमें अगर पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट गलत बांटा हुआ है तो कैसे करंट ईयर में उसको रेक्टिफाई करेंगे, गारंटीड प्रॉफिट, एक ये बना लेना, और फिर एक एडमिशन, एक रिटायरमेंट डेथ। जो मैंने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं जिसमें सारे एडजस्टमेंट है, वो क्वेश्चन बनाने से आपको बहुत फायदा होगा। कंपनी में भी 4 क्वेश्चन, जिसमें एक फॉरफीचर, एक प्रोराटा, डिबेंचर्स का एक इशू और डिबेंचर्स में लॉस को राइट ऑफ करने वाला। ये क्वेश्चन अगर आप बनाओगे तो आपका सारा का सारा रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। 23 जून को इतना करने के बाद आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आप चाहो तो जो थ्योरी टाइप के चैप्टर्स है जैसे कैपिटल रेवेन्यू या और दूसरे थ्योरी है वो आप पढ़ सकते हो। 24 जून मॉर्निंग जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन सिर्फ आप कोई चैप्टर हाथ नहीं लगाओगे, सिर्फ आप ट्रू फॉल्स जो मैंने मेरे बुक के पीछे दे रखे हैं अराउंड 200-300 ट्रू फॉल्स है उसमें और हमने मैक्सिमम सॉल्व कर रखे हैं, एंड उसके साथ साथ आप क्या करोगे, थ्योरी पोर्शन को वापस रिवाइज करोगे। सर आपने कहा था थ्योरी पोर्शन के लिए आप वीडियो दोगे, बिल्कुल वीडियो आएगा आपके पास। आपको वो थ्योरी पोर्शन का वीडियो जितना भी लंबा वीडियो है उसको 21 एंड 22, 23 इन 3 दिन में 3 पार्ट में बांट लेना है। मान लो 3 घंटे का वीडियो हुआ तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 दिन आप देखोगे एंड 24 को सुबह बैठ के उसका प्रॉपर्ली एक बार रिवीजन कर लोगे। तो वो थ्योरी वीडियो आपको 3 दिन में थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके देखना है ताकि वो आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाए। डन है बात। इस तरीके से अगर आप अपने पूरे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के रिवीजन को शेड्यूल करते हो, आई थिंक आप जितना मार्क्स डिजायर कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। एग्जाम के बाद जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसा गया एग्जाम एंड किस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट किया। गुरु ज्ञान वीडियोस देखना मत भूलना। एवरीथिंग इज देयर फॉर यू ऑन यूट्यूब एंड naveenclasses.com के फ्री रिसोर्सेज में, वहां से देख लेना, आपको सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।